आइए तो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.5 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है ये। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक किया था, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं 11 नंबर से। देखिए ये भी आपका डिफ्रेंसिएशन है, ये फंक्शन आपको दे रखा है। ये टोटल जो आपका एक्सरसाइज है लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन पे बेस्ड है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ विशेष नहीं है, फार्मूला आप लोग को कन्फर्म होने चाहिए, ठीक। अब तो काफ़ी आप लोग फार्मूला वगैरह लर्न कर लिए होंगे, तो अब करने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। चलिए आगे चलते। देखिए आपको ये फंक्शन दे रखा है, एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स और एक्स साइन एक्स का पावर 1/x दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। तो देखिए वाई के फॉर्मेट में हम लोगों ने लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा फिर आगे हम लोग और बढ़ते हैं। देखिए y इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसको u लेट कर लीजिए और इसको आप एज इट इज़ v लेट कर लीजिए। u और v हो गया, तो uv के फॉर्मेट में हम लोगों ने लेट कर लिया। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या आता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx इजकल टू du/dx और dv/dx। यानी आपको du और dv दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और एडिशन कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, कुछ विशेष वगैरह नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले u को लेते हैं। देखिए u वाले फॉर्मूले में क्या है, u इक्वल टू, देखिए तो हम लोगों ने u का फंक्शन ले लिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपको पता ही है इसमें लॉग लेना होता है। देखिए तो लॉग दोनों तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास रिजल्ट, लॉग u इजकल टू लॉग x कॉस x और इसका पावर x। अब चूंकि ये फॉर्मेट बैठेगा लॉग m का पावर n, लॉग m का पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है, n आगे चले जाएगा, लॉग m ये फॉर्मूला होगा। इस पर इसको तोड़िए तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग u इक्वल टू x लॉग x कॉस x, ये रिजल्ट है। अब यहाँ देखिए इसमें भी दो आपको दे रखे हैं पार्ट्स, तो दोनों पार्ट्स को लॉग xy के फॉर्मेट में तोड़िए, लॉग xy, तो चूंकि ये प्रोडक्ट में है तो एडिशन में टूटेगा, लॉग x प्लस लॉग y, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला बेसिकली आप लोग को याद होने चाहिए। देखिए इस फॉर्मूला में टूटेगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x, इसको देखिए लॉग x प्लस लॉग कॉस x ब्रैकेट ये क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इस फॉर्मेट में ये टूटा और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए तो हमें रिजल्ट क्या मिला, लॉग u x लॉग x और लॉग कॉस x, ठीक है ना। ये आपको टूट गया इस वाले फॉर्मूला में। अब देखिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए लॉग u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/u इंटू, अब u को करेंगे तो du/dx इजकल टू इस पूरे को d/dx और इसको हमने लिख दिया एज इट इज। आप चाहें तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दी। अब यहाँ देखिए दो टर्म आ जा रहा है, ये वाला एक टर्म और एक टर्म ये पूरा आ जा रहा है, ठीक है। और दोनों इंटू के फॉर्मेट में, तो ये आपका टूटेगा uv के फॉर्मेट में। क्या टूटेगा, uv, दो टर्म है, अगर उसका आपका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। देखिए dy/dx को हम लोग डैश भी लगा सकते हैं, तो क्या होता है आपको पता है, uv डैश प्लस u डैश v, मतलब u को छोड़ दीजिए, v को डिफ्रेंशिएशन कीजिए, प्लस u को डिफ्रेंशिएशन v को छोड़ दीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लीकेबल होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लगाते हैं फॉर्मूला, पहले आप x को छोड़ दीजिए तो हम लोग x को एज इट इज लिख देंगे। अब इस पूरे पार्ट को डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ये लॉग x वाला, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, तो हम लोग लिख सकते हैं d/dx ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लॉग x प्लस लॉग कॉस x और ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, प्लस अभी देखिए x को हमने छोड़ रखा था, इससे डिफ्रेंशिएशन किया। अब जिससे डिफ्रेंशिएशन से इसे छोड़ दीजिए तो एज इट इज इसको हम लोग लिख देंगे लॉग x प्लस लॉग कॉस x ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। और हमारे पास x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। आप चाहे तो dx/dx लिख सकते हैं। देखिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, x तो एज इट इज आपके पास रहेगा ऐसे ही,
अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x प्लस वाई के फॉर्मूले में आएगा, तो दोनों को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। देखिए log x का करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो आएगा आपके पास आएगा 1/x, ब्रैकेट आप दे दीजिए 1/x प्लस, तो प्लस लिखिए, यहाँ देखिए log x ये पूरा टर्म है, तो इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा आपके पास 1/cos x, तो लिख सकते हैं 1/cos x, और फिर cos x को हम लोग करेंगे d/dx cos x, इसको भी हमें करना होता है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, प्लस ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस log cos x, 1 से इंटू करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा एज इट इज। अब इससे यहाँ रहने दीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आपके पास मल्टीप्लाई हम चाहे तो कर सकते हैं, देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1 आएगा, ये आपके पास कट जाएगा x, तो यहाँ 1 कर दीजिए। x को जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ प्लस है, देखिए तो x आ जाएगा, और यहाँ देखिए बाई कॉस है तो कॉस नीचे डाल दीजिए, cos x का होगा माइनस साइन x, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, cos x क्या होगा माइनस साइन x, और प्लस ये एज इट इज रिजल्ट रहेगा log x प्लस ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा log cos x। देखिए जो फॉर्मेट आपके पास है एज इट इज हमने उसको लिख दिया है। देखिए ये आपके पास रिजल्ट आया 1, ये देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, x साइन बाय कॉस है तो साइन बाय कॉस 10 होता है, x 10x हो जाएगा, प्लस log x प्लस log cos x, ठीक है। अब देखिए 1/u du/dx, u को आप इधर लाएंगे तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो u एज इट इज आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, u इंटू हो जाएगा। अब चूंकि u का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u हम लोग क्या लेट किए थे x cos x, और इसका पावर आपके पास क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़िए, देखिए ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस x 10x, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और ये रिजल्ट आ जाएगा log x cos x, और इसको ब्रैकेट आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। आप एज इट इज़ थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। ये देखिए ये किस फार्मूला में बैठा है, ये दोनों देखिए log x log y इस फार्मूला में बैठा सकते हैं, जो अभी हमने फार्मूला आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसको देखिए log x y को तोड़ा हमने log x log y, तो उल्टा इसको तोड़ेंगे, दोनों प्लस को है तो मल्टीप्लाई फार्मूला में आ जाएगा। बस इसी फार्मूला का हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल किया है। यहाँ देखिए ये दोनों प्लस में है तो इंटू के फॉर्मेट में आ गया, तो x आ गया, यहाँ से cos x आ गया, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या आया आपके पास du/dx आया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे du/dx, ये रिजल्ट आया है, ठीक है, क्योंकि u इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, देखिए यहाँ वाला u इसके साथ, ये du/dx ये निकल गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए तो हम लोग v को लेते हैं। देखिए v वाला जो पार्ट था, v इक्वल टू क्या था x साइन x का पावर 1/x था, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं आप लोग को याद रखना, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log v, और ये log इतना, ये देखिए log ये जो टर्म था x साइन x 1/x, अब चूंकि ये पावर में है तो log m का पावर n, जो भी फॉर्मूला हमने ऊपर बताया था, तो ये आगे आ जाएगा, देखिए 1/x और log इतना ये। अब यहाँ भी देखिए ये दो टर्म है इनटू के रूप में है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एडिशन में टूट जाएंगे, तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पे log v इक्वल टू, देखा हाफ तो हाफ एज इट इज रहेगा, यहाँ देखिए लिख सकते हैं log x और प्लस log sin x, और ये ब्रैकेट में आप एज इट इज इसको लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपके पास ये टूट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आइए तो देखते हैं हम लोग v वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन। देखिए log v 1/x log x प्लस log sin x, ये हमारे पास रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को हमने दोबारा यहाँ रिपीट कर दिया है। अब देखिए इस टर्म को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए log v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/v, और फिर v का करेंगे तो dv/dx आ गया, ठीक है। इस पूरे टर्म को d/dx और इसी टर्म को एज इट इज हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो टर्म आ रहा है इसमें,
देखिए ये टर्म अलग है और ये ब्रैकेट वाला टर्म आपके पास अलग है, दोनों इंटू के फॉर्मेट में है, यानी यूवी का फॉर्मेट आ रहा है। यानी कि अगर हम यूवी का डैश निकालने की कोशिश करें, दोनों प्रोडक्ट में है, तो क्या हो जाता है, यू वी डैश प्लस यू डैश वी, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, ठीक है। पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर पहले को डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, इस वाले टर्म को एज इट इज़ आप छोड़ दीजिए, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 1/x, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो हम लोग लिख देंगे d/dx, इस पूरे टर्म को लिखिए, क्या आएगा, log x प्लस ये टर्म आ जाएगा आपके पास log sin x, और ब्रैकेट आप क्लोज कर दिए, प्लस यहाँ देखिए अब चूंकि इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएशन किए हैं, इस वाले टर्म को, तो इस पूरे टर्म को आप एज इट इज यहाँ ले लीजिए, छोड़ दीजिए इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस log sin x, ये हमने लिख दिया। अब 1/x को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखिए इनटू हम लोग लिख सकते हैं d/dx, ये देखिए 1/x है, ये 1/x है, तो देखिए 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -1, जब ये ऊपर चला जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन का d/dx, x का पावर -1। अब देखिए आगे बढ़िए थोड़ा सा हम लोग, देखिए ये तो एज इट इज़ है, तो एज इट इज़ रिजल्ट रहेगा 1/x। अब इसको देखिए, ये दो फॉर्मेट आ गए u प्लस v का डिफ्रेंशिएशन, तो इसे भी अलग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसे भी अलग करेंगे, आप लोग जानते हैं। देखिए log x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, 1/x आएगा, प्लस इसको देखिए ये भी log x है, log x की जगह क्या है sin x, तो 1/sin x आ जाएगा, 1/sin x। अब चूंकि देखिए sin x का डिफ्रेंशिएशन करें, थोड़ा मैं डायरेक्ट यहाँ कर दूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, sin x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा cos x, तो cos x हमने एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट आप क्लोज कीजिए, प्लस यहाँ देखिए log x, तो ये तो एज इट इज रहेगा log x प्लस log sin x, ये भी ऐसे ही रहेगा log sin x, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इनटू इसको देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, इनटू x, इसका पावर क्या होगा, -1 तो -2 हो जाएगा, डायरेक्ट हमने कर दिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 1/x, और ये रिजल्ट एज इट इज़ आप ऐसा कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, 1/x करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, और यहाँ प्लस करेंगे 1/x², ध्यान रखिएगा पावर 2 है, प्लस यहाँ देखिए cos बाई साइन, तो ये cot हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, cot। आप इसे अभी मल्टीप्लाई रहने दीजिए, हम लोग एज इट इज़ बाहर लिखते हैं, 1/x कीजिए, और ये हो जाएगा 1/x प्लस ये क्या हो जाएगा, cos बाई साइन, तो ये हो जाएगा cot x, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, प्लस यहाँ देखिए आपके पास ये चूंकि माइनस में है, तो ये वाला टर्म इधर आएगा, तो ये टर्म इसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस, इसको एज इट इज लिखिए log x प्लस log sin x, और अपॉन ये देखिए x² माइनस में है, तो नीचे जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x², और इसको ब्रैकेट में आप एज इट इज देखिए, ये रिजल्ट आपके पास आया। देखिए तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसको हमने बेसिकली लिख रखा है, देखिए 1/x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, 1/x को cot x से करेंगे तो x नीचे चलेगा, cot x बाई x, तो cot x बाई x, ये देखिए ये पार्ट एज इट इज हमने लिख दिया। देखिए log x और log sin x, इन दोनों को हमने कर दिया है log x sin x। देखिए कैसे हुआ, गौर से देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है log xy इक्वल टू होता है log x प्लस log y, ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट रहता है तो एडिशन में हो जाता है, और जब दोनों एडिशन को रिवर्स करेंगे तो log xy हो जाएगा। तो ये दोनों एडिशन है x और sin x, तो x से sin x log के साथ एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। दोनों चूंकि एडिशन में है तो रिवर्स करेंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, और प्रोडक्ट का सीधा करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को बेसिकली याद रखना जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए गौर से देखिएगा, इस पूरे टर्म को हमने एलसीएम लिया, तो देखिए x² x और x, देखिए एलसीएम ऐसे आपको बताते हैं x² x और x², इस तरह का अगर एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या बेसिक रिजल्ट आता है। x से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x
यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा x, फिर आप x से डिवाइड कीजिए, x 1 1 1, देखिए x इंटू एक्स, एलसीएम में क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू, तो एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इसका रिजल्ट आएगा। एक्स स्क्वायर है चूंकि, तो ऊपर 1 एज इट इज रहेगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करना होता है, x आएगा तो x को मल्टीप्लाई कीजिए, x कॉट x माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो यही रिजल्ट आ जाएगा, यानी log x साइन x। क्लियर है, ये रिजल्ट आपके पास, ये तो हमने फॉर्मूला बताया था, इसको आप लोग अलग रखिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था, ये एलसीएम आपको बताया था, ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। अब एज इट इज़ आप चाहें तो इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम लोग, इसको आप एज इट इज़ चाहें तो हम लोग v से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, v से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। v से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, गौर से देखिए, v जो ये वाला पार्ट है, ये देखिए 1/v dv/dx, तो ये v इधर जब जाएगा तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस v को हमने इधर ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग v की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। v का जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है ना। हमारे पास रिजल्ट होगा, v का वैल्यू हमने लिया था x साइन x का पावर 1/x, v का वैल्यू है, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज इस टर्म को हम लोग लिख देंगे, तो लिख सकते हैं दूसरे ब्रैकेट में 1 + x कॉट x माइनस log x साइन x अपॉन में x स्क्वायर, और बड़ी ब्रैकेट में यहाँ क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकला, dv/dx ये निकला। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन था, क्या था हमारे पास, जो इक्वेशन था वो था dy/dx, पहला जो डिफ्रेंसिएशन था du/dx प्लस dv/dx, ये आपके पास था। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, कुछ विशेष वगैरह नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देखिए du/dx इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, ये वाला इक्वेशन था, इसी इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, मान पुट करना होता है, dy/dx du/dx और dv/dx, क्योंकि हमने u भी इसको मान रखा था। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो हमने क्या किया, पुट कर दिया है du/dx, इसकी वैल्यू देखिए ये था, हमने पुट कर दिया है x cos x का पावर x ब्रैकेट में 1 - x tan x प्लस log x cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस x sin x, ये देखिए dv/dx, देखिए तो ये रिजल्ट आया हमारा dy/dx। ये देखिए du/dx का ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। du/dx क्या था, x cos x का पावर x ब्रैकेट 1 - x tan x प्लस log x cos x ब्रैकेट क्लोज, ये आपका जो वैल्यू था du/dx का था, ठीक है, और प्लस dv/dx, तो देखिए dv/dx का वैल्यू क्या था, x sin x, ये देखिए dv/dx, ये सारे वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, x sin x का पावर 1/x, x sin x का पावर 1/x ब्रैकेट x cot x प्लस 1, हमने थोड़ा x cot x को पहले कर दिया एनसीईआरटी बुक्स के आंसर के अनुसार, x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर। तो ये आपका एक्चुअल में आंसर रहा है जो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग है। तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको अपने तरीके से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, लेकिन फार्मूला बेस्ट है कि फार्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप लोग इसको कर पाओगे।